नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। जीएसएससी यहाँ पर की खेला कर गई। फोल्डर में कई सारे लोगों का रिजल्ट से बाहर कर दिए नाम, यानी कि नाम बाहर की तो की, लेकिन जो योग्य थे उनका भी बाहर कर दी। भाई बाहर मैं मानता हूँ, चलिए कुछ लोग बाहर होंगे, मैंने बताया था, लेकिन जो योग्य है, जो पूरी तरीके से सारा चीज़ फुलफिल कर रहे हैं, जिनको डॉक्यूमेंट्स में भी कुछ चीज़ मतलब बोलते नहीं, कुछ भी त्रुटि नहीं है, आखिर उनका रिजल्ट की थी कैसे की, आज हम लोग बात करेंगे। और यहाँ आज का जो खबर क्या है उस पर भी आगे हम लोग बात करेंगे। जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बोले कि सपना अभी टूटा नहीं, अभी तो बाकी है, अभी तो खेल शुरू हुआ है, बोलते नहीं, अभी ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर भी आना बाकी है, तो ट्रेलर दिखा दी। और सोचिए पिक्चर जब आएगा उसका कितना मतलब माहौल क्या होगा उसमें सोच सकते हैं। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? 100% समझ रहे होंगे। चलिए यहाँ पे देखिए आज का जो खबर निकल करके हमारे सामने आ रहा है, देखिएगा। सबसे पहले कितने लोगों को क्या की है, देखिए सहायक आचार्य गणित विज्ञान का संशोधित रिजल्ट 12 बजे वो तो जारी हो गया था, पता है आपको। 12 बजे नहीं था, 11 बजे के आसपास से जारी हुआ था, 11 नहीं 10:30 बजे, 10:30 बजे के आसपास से जारी हुआ था। मैं उसमें लाइव ले रहा था, मुझे लाइव समाप्त करके तुरंत वीडियो शूट करके डालना पड़ा था, है ना। देखिएगा अब 1454 अभ्यर्थी ही सफल, और पिछले रिजल्ट में कितना था, पिछले रिजल्ट में आपका 207 अधिक था, लेकिन अभी 207 कम कर दिया गया है ना, यानी कि 207 लोग बाहर हो गए रिजल्ट से। 1454 अभ्यर्थी ही सफल हुए। और देखिए यहाँ पे क्या बोला, 18 जुलाई को जारी में 1661 अभ्यर्थी सफल थे, और कुल 5008 में से अब 3554 पद रह गए खाली। ध्यान दीजिएगा, जिला काउंसलिंग में ये लोग को सारा चीज़ सफल हो गया था, तो क्यों रिजल्ट रोका? रिजल्ट रोकने का मुख्य रीज़न इनका हो सकता है या तो मामला को इस तरीके से फंसा दो कि छात्र कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहे, कोई ना कोई ऐसा बंदा जाए जो स्टे लगा दे कि तो भर्ती प्रक्रिया के रद्द की मांग कर दे। क्योंकि आपको पता है कि सरकार विज्ञापन को रद्द करवाने के लिए गई थी, आप उस दिन को याद कीजिएगा, समझ सकते हैं। सरकार की मंशा एक जरा से भी नहीं, शुक्र मनाइए सुप्रीम कोर्ट का, जिसका प्रेशर में ये काम कर रही है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं आज पूरा डिटेल में। देखिएगा, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने सहायक आचार्य का संशोधित शनिवार को जारी करना शुरू कर दिया है ना। पहले दिन कक्षा 6 से 8वीं तक के गणित विज्ञान शिक्षक का रिजल्ट जारी किया, ये तो आपको पता होगा। इसमें से 1454 अभ्यर्थी सफल हुए, इनमें पारा और नॉन पारा दोनों कैटेगरी मिला करके। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ गलत की है भाई, पारा का अलग निकालते, गैर पारा का अलग निकालते, एक ही में सारा चीज़ निकालते रहे, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। और देखिए पारा और नॉन पारा दोनों कैटेगरी है। 18 जुलाई को जारी हुए रिजल्ट में 1661 अभ्यर्थी सफल हुए थे, यानी 207 छट गए हैं, है ना, यानी कि घट गए। वही कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पिछले रिजल्ट में अनारक्षित में थे और अब किस में चले गए हैं, अब जो आपका आरक्षित में चले गए हैं। और देखिएगा इस संशोधित रिजल्ट के बाद भी गणित विज्ञान के कुल कितना बार परेशान करोगे, जैसे परेशान करिए रहा, ये परेशान करने लगा। इस संशोधित रिजल्ट के बाद भी गणित विज्ञान विषय के कुल 5008 पदों में से आपका 3554 पद खाली रह गया। बताइए, ये आधा भी सीट नहीं भर पा रही है, ये आधा भी सीट नहीं भर पा रही। 26,001 है ना, 12,000 भी कर देना, 13 तो कर नहीं पाएगी, लेकिन 10,000 के आसपास सुनने में आ रहा है, 12,000 भी नहीं कर पाएगी। देखिएगा 5008 पदों में से 3554 पद खाली रह गए, जो पिछली बार खाली रहे 3335 पदों से भी अधिक है। जेएसएससी ने स्पष्ट किया कि यह रिजल्ट कोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा। अरे भाई, कोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर कर रहा है, लेकिन आप जो कर रहे हैं ये सब अच्छा कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि जिनका आपने रिजल्ट नहीं दिया क्यों नहीं दिया, और जिनका रिजल्ट नहीं हुआ उनको क्या करना है, लास्ट में बताऊँगा, घबराइए नहीं। बोले अभी तो स्टार्ट है, पिक्चर अभी बाकी है और अंतिम तक रखी है। देखिएगा निर्भर करेगा, यानी आगे भी इसमें बदलाव संभव है। वाह, चलिए फिर से निकालना है क्या, फिर से 500-600 लोग को निकाल दीजिए। भाई नौकरी क्यों देगी,
3-4 हज़ार लोग को दे दिए 26,000 में से 6,000 नहीं दीजिएगा ना, 20,000 खाली रख लीजिए, तब तो वाहवाही लूटिएगा। अभी तो वाहवाही 2 तारीख को लूटे हुए करेगा, लेकिन 2 तारीख को लंबी हो गया है कांड, उसका मैं रिपोर्ट बनाऊंगा अभी, इसके बाद वो वीडियो अपलोड करूंगा। उसमें भी बहुत सारे लोग ध्यान नहीं दिए, लेकिन मुझे ध्यान देना पड़ा। हमारे एक छात्र ने मुझे बताया कि सर इस तरीके से आप गौर किए। मैंने गौर किया, देखा सच में ऐसा है, और उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा अभी तुरंत, ध्यान दीजिएगा उस पर। उस वीडियो को जरूर देखिए, जो लोग नए सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, इस रिजल्ट से उन अभ्यर्थियों को निराशा हुई जो पिछली बार सफल घोषित हुए। बात तो सही है, अरे सफल क्यों घोषित किया, वो मिठाई बांट दिया, सबको हल्ला कर दिया, उस फलानवा का बेटवा नौकरी लग गया, और देखिए आज फलानवा बेटवा के नौकरी से हटा दिया गया। भाई कम से कम खुशी तो 2 पल रहने देते, 2 पल में आपने छीन लिया। वो तो जाएंगे ही जाएंगे, केस करेंगे करेंगे, ये 110% श्योरिटी के साथ में बोल रहा हूँ, करेंगे ही करेंगे, घबराइए नहीं। रिजल्ट में संशोधन, 2 मुख्य वजह। क्या मुख्य वजह? देखिए, आरक्षण नियमों का पालन, कई अभ्यर्थी ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के जेटेट में आरक्षण का लाभ लिया था। ये तो लाभ लेंगे ही, लेकिन आरक्षित कैटेगरी में चयन हो गया। अरे अपने आप चयन हो गया क्या? अपने आप चयन हो गया या आपने चयन करके भेजा था? अपने आप तो चयन नहीं हुआ, या छात्र अपने आप चयन करवा लिए। शर्म करना चाहिए ऐसे ऐसे लोगों पर। कैसे इन लोगों को वहाँ पे बैठा दिया? ये लोग घूस दे के गए होंगे वहाँ तक, या तो कहीं ना कहीं इनके पास दिमाग में बुद्धि की जगह में गोबर भर गया है, भूसा भर गया, और जो अचड़ा कचड़ा सारा चीज़ भर गया। नियमावली बनाने वाले आप, विज्ञापन निकालने वाले आप, रिजल्ट देने वाले आप, नॉर्मलाइजेशन करने वाला आप, सारी चीज़ करने वाला आप, तो गलती किसका है? अपने आप हो गया? अपने आप हो गया क्या? नहीं, ये सब जानबूझ करके किया जा रहा। बोलते हैं कि सांप को भी मार दो और लाठी भी ना तोड़ो, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, यह हाल कर रही है। यहाँ पे एक तीर से 2 निशाना मार रही है। बोले रिजल्ट निकाल रहे, रिजल्ट निकालने के बहाने त्रुटि निकाल रही है, छात्र को परेशान कर रही है, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगवा रही है। मैंने शुरू में बोला था कि ये सहायक आचार्य वो झुनझुना है जो माँ बाप अपने बच्चों को पकड़वा देते हैं कि बेटा परेशान करेगा, इसलिए उसको दे दो छोटा सा, वो खेलते रहेगा, हम अपना काम करेंगे। सरकार ने थमा दिया है, कोर्ट कचहरी चक्कर लगाते रहो, हम अपना काम करेंगे भाई। 10 दिन का विकास नेवरा में आपको दिख रहा होगा, अभी भी यहाँ पे दिख रहा है, उसी का परिणाम। अपना गांव को तो विकसित कर ही नहीं पाया, तो हमारे क्या करेंगे? पारा शिक्षकों की उम्र सीमा, कई पारा शिक्षकों ने उम्र सीमा में छूट का लाभ लेने के बाद भी अनारक्षित कैटेगरी में जगह बना ली। अरे भाई, वो जो योग्य है वो तो जगह बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन ये आपने किया है, जिनका रिजल्ट में मतलब कि आप कैसे किस हिसाब से आपने किया। और रही बात जेटेट तो वो आहर्ता था, यानी मात्र वो डिग्री था, और उसके आधार पर आप ले रहे हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे हम लोग बात करें। भाषा, सोशल साइंस व 5वीं तक का रिजल्ट शीघ्र, बहुत जल्द। देखिए, अब 6ठी से 8वीं तक के सोशल साइंस और भाषा विषय का मतलब संशोधित रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसके बाद 1ली से 5वीं तक का संशोधित रिजल्ट होगा। बताते चले कि पूर्व में जारी रिजल्ट के आधार पर कई जिलों में काउंसलिंग का भी आयोजन किया जा चुका है। कई जिलों में किया जा चुका है, मैं मान रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कौन कौन जिला में कितना सफल हुए। देखिए आप अभी कितना, पहले कितना 97 था, अभी 72 हो गया बोकारो में। चतरा में आपका देखिए आपका 78 था, 64 हो गया। यहाँ पे पहले था 93, 92 हो गया, यानी कि घट के 104 में 98, 80 में आपका 72, 88 में 86, 50 में 43, 178 में 60, 67 में 58, 47 में 35, 81 में 72, 51 में 44, 31 में 27, 42 में 36, 32 में 25, 19 में 20। हाँ, अभी इसमें बढ़ा, केवल लोहरदगा ऐसा जिला है जहाँ पे एक कैंडिडेट अभी बढ़ा है, बाकी बात नहीं। इधर देखिए 40 में 30, 42 में 142 में 19, 26 में 23, 127 में 22, 45 में 30, 65 में 48, 21 में 16, 57 में 42। केवल एक ऐसा जिला है, इसे तो नोबेल पुरस्कार दे दिए इस जिले को। भाई जीत गया ये ज़िला लोहरदगा, पहले 19 था, अभी 20 हो गया। मैंने आपको पहले ही बताया, झारखंड में नौकरी लेना पैसे से रखना होगा। जिन लोगों का रिजल्ट नहीं हुआ
जिन लोग का रिजल्ट नहीं हुआ उनको पेशेंस रखना है। अब मैं आगे बताने वाला हूँ आपको क्या करना है। यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें बोल रही है, यहाँ पे भी कि गणित विज्ञान के शिक्षक का संशोधित रिजल्ट 1454 लोग सफल हुए, वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी लिखी हुई है। मैं कितना लोगों को पढ़ के 207 अभ्यर्थी संशोधित रिजल्ट से कम हो गए पूर्व में परीक्षा फल के मुकाबले, कैसे हो गए भाई? यहाँ पे वही सारी चीज़ें लिखा हुआ है, कितना को मैं पढ़ूँ? अब मैं आपको नोट में ले चलता हूँ, अब मैं आपको समझाता हूँ वहाँ पे डिटेल में कि जिनका रिजल्ट नहीं हुआ उनको अब क्या करना है। नो, पहली बात DB सक्सेसफुल है ना, DB आपका सक्सेसफुल हो गया कंप्लीट। अब आपका रिजल्ट नहीं आया है ना, जिला में भी काउंसलिंग आपका हो गया था, जिला में भी आपका कंप्लीट हो गया, फिर भी नहीं आया। अब आपको क्या करना है? तो आपको पता है, कल आपने वीडियोस वगैरह देखे होंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बोली गई कि वैसे अभ्यर्थी है ना, वैसे लोग जिनका रिजल्ट नहीं आया इसमें, यानी कि छट गए हैं, वैसे अभ्यर्थियों को क्या करना है? वैसे अभ्यर्थियों को अपना जो भी डॉक्यूमेंट है, सारा सर्टिफिकेट, सारा जो भी चीज़ें हैं, सारा चीज़ को लेकर के अभी आज से कल तक परिमल जी बोले कि हम लोग इस पर आगे बात रखेंगे, लेकिन हो सकता है कि सभी का रिजल्ट आने दे। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी जो बातें सामने आई उसमें पिछला न्यूज़ में बताए थे कि हम लोग इस पर केस करेंगे। आखिर आपने कैसे बाहर कर दिया है ना? बाहर तो नहीं करें, सीट तो खाली है, फिर भी आप बाहर कैसे कर दिए? जिन लोगों को नोटिस नहीं दिया उसको बाहर कैसे कर दिए? क्या चीज़ें दिक्कत है? जब दिक्कत है तो आपने नोटिस क्यों नहीं दिया? जो लोग नोटिस का जवाब दिए उसका भी रिजल्ट क्यों नहीं आया? बहुत सारे का आया है, लेकिन अगर गलती है तो आप बताइए, उस छात्र को मेल कीजिए। मेल क्यों दिया गया? मेल आचार रखने के लिए तो मेल नहीं दिया गया। मोबाइल नंबर क्यों दिया गया था? फ़ोन से बतियाने के लिए या सिर्फ डिग्री में पढ़े रहने के लिए? भाई मेल दिया गया, हर एक चीज़ दिया गया, उसको फ़ोन कीजिए, मेल कीजिए कि भाई तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स में अस्पष्टता है, ये चीज़ें दिक्कत है, वो चीज़ें दिक्कत है, तुम इसको सुधार करो, नहीं तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। भाई नोटिस भी नहीं दे रहे हो और रिजल्ट भी नहीं दे रहे हो, तो कहना क्या चाहते हैं? कहना क्या चाह रहे हैं बताइए? इसका मतलब साफ साफ है कि इस तरीके से छात्रों को बरगलाना है ताकि कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाए और मामला को रद्द कर दे, क्योंकि सरकार को देने का मन भी नहीं। ये 100% तय है। ये अपना फ़र्ज़ निभा देगी 2 तारीख को कि मैंने 26,001 की बहाली करवा दिया। बाकी लोग को आ रहा है या नहीं जा रहा, सारे लोग शांत हो जाएंगे। मुख्यमंत्री के हाथों 2 सालों को नियुक्ति पत्र बंटवा देगी, फ़ोटो खिंचवा लेगा, हो गया, कहानी ख़त्म। ये पूरा प्लानिंग के साथ चल रहा है। तो आप लोग केस करना चालू कीजिए, कोई उपाय नहीं, आपके पास दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। आप हाई कोर्ट जाइए, मिलिए जो लोग का रिजल्ट नहीं आया, अपने हक के लिए आपको लड़ना चाहिए। आप खुद अपने हक के लिए लड़ने नहीं जानिएगा, बच्चों को क्या सिखाइएगा? आपको अपने हक के लिए आगे बढ़ना चाहिए। मैं जानता हूँ यहाँ कई सारे लोगों को बुरा लगेगा कि सर आप भड़का रहे लोगों को। नहीं, भड़का नहीं रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। आगे बढ़िए, अपने टीम मेंबर से जो भी है उनसे पूछिए क्या वो निर्देश देते हैं। अगर वो बोलते हैं हम लोग करेंगे, ठीक है, नहीं करते तो आप खुद जाइए सिंगल। अरे 1000 लोग जाएंगे तो ही फैसला वही आएगा, 1 लोग भी जाएगा तो ही फैसला आएगा। 1 लोग जाइएगा तो थोड़ा सा आपको खर्चा पड़ेगा, बाकी बात तो जो देखिए इतने 207 लोग हैं भाई, कम से कम 20-30 लोग भी, 5-10 लोग भी मिल जाएगा तो अब खर्चा आराम से निकल जाएगा। नॉर्मल वकील भी कीजिएगा तो सारी चीज़ सही हो जाएगा, समझ रहे हैं? बाकी बात आपकी इच्छा, मुझे समझाना था, समझा दिया। किसको फ़ायदा किसको नुकसान मैंने बता दिया ना। फ़ायदा तो रिजल्ट आ गया, उन सभी छात्रों को हो गया जिनका होना भी था, चाहिए था। बाकी बात ठीक है, लेकिन नुकसान तो उन सभी छात्रों को है जिनका अरे सारा चीज़ होते भी निकाल दिया ना। कम से कम नए रिजल्ट, नए लोग को ऐड भी करना था, ऐड भी नहीं सुनने में आ रहा है कि ऐड किया गया। अरे ऐड करती तो और लोग ना बढ़ते, अब तो ऐड भी नहीं कर रही है, आप तो निकाल रहे हैं लोगों को। जो अनारक्षित में सीटें खाली रह गई, आप आरक्षित में लाए, उनका सीट का क्या किया आप? बाद में बेचने का प्लानिंग तो नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूँ सब्सक्राइब करके रखिए, कोई भी अपडेट सबसे पहले बताऊंगा। इसके बाद जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ 2 तारीख को ज्वाइनिंग वाला, उससे बहुत बड़ा कांड कर दिया है, बहुत सालों को पता नहीं। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, मैं अभी जस्ट इसके बाद शूट करके डालूंगा, उसको ध्यान दीजिएगा। और
इस वीडियो को दोस्तों रिश्तेदारों को जोर से, जो लोग फेल हुए सब उसके पास भेज दिए। कम से कम वो जागरूक तो हो अपने हक अधिकार के लिए, कम से कम आपको दुआ देगी, है ना। जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब के लिए दोस्तों का शेयर कीजिए, हर एक ग्रुप में भेज दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।